हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को फिर से विषय हिंदी कक्षा 5 पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 4 कहानी का नाम है ईदगाह। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही फेमस, मतलब कि इसको माना गया है। ये कहानी बहुत ही अच्छा है। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जो है बहुत ही अच्छा अच्छा कविता और कहानी लिखे हैं। उसी में से एक कहानी है ईदगाह। ईदगाह कहानी, ये कहानी एक 4-5 साल का लड़का का है जिसका नाम रहता है हमीद, है ना। उसका माता और पिता दोनों मर जाते हैं और वो उसका भरण पोषण उसका दादी माँ करती है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से कहानी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा और सुनिएगा। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। ईद जो है, रमजान का 30 रोजा जब खत्म हो जाता है तो क्या आती है? ईद आती है ना। ईद बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है भारत का। और ईद के दिन जो है सभी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ईद जो है खुशी का त्योहार है। इसमें सबसे पहले तो 30 रोजा रखा जाता है। उसके बाद ईद को एक दिन, 30 रोजा जब खत्म हो जाता है तो फिर एक दिन ईद को मनाया जाता है ना। तो 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आज सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाइयां दे रही हो। मतलब कि वहां का मौसम भी और सब चीज एकदम बहुत क्या है, बहुत ही सुंदर है ना। आज का दिन बहुत ही सब चीज सुंदर है। पूरा अजीब सा हरियाली दिखाई दे रहा है। पूरा मानो कि संसार जो है, पूरा आसपास जो वातावरण है, जो ईद की क्या दे रही हो, बधाई दे रही हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह मतलब होता है जहां पर ईद का नमाज पढ़ा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ईदगाह। तो गांव में पूरा क्या था, हलचल था। इस सबको काम धाम जल्दी निपटा करके ईदगाह जाने की तैयारियां सब कर रहा था, क्योंकि जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटा करके फिर एक नमाज पढ़ा जाता है ईद के दिन। और वही नमाज कहाँ होता है? ईदगाह में होता है ना। बड़े बूढ़े जवान अपने कपड़े संभालने में लगे हैं। ईद के दिन जो है सब नया कपड़ा लेता है, मतलब ईद के दिन सभी जो है नए नए कपड़े पहनते हैं। तो इसमें बताया गया है प्रेमचंद्र द्वारा कि बूढ़े और बच्चे, जवान सभी अपने अपने कपड़े संभालने में लगे हैं, मतलब कपड़े पहनने में लगे हैं। सब अपने अपने जरूरी काम निपटाकर जल्दी से जल्दी ईदगाह जाने के लिए बेचैन है। चारों ओर खुशी का माहौल है। अभी बताए थे आप लोग को ईद कैसा त्योहार है, बहुत ही खुशी का त्योहार है ना। तो सभी लोग जो है जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर ईदगाह जाने की तैयारियां में लगे हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने के हिस्से की चीजें हैं। अब जो है इसमें सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलता है? छोटा छोटा बच्चा लोग को खुशी मिलता है। एक दो दिन, एक महीना पहले से उसको खुशी मिलता है ना, ईद आने वाली है। क्या आने वाली? ईद आने वाली, ईद आने वाली। ये खिलौना लेंगे, ये कपड़ा लेंगे, ये चीज लेंगे। तो इसी में बताया गया है कि लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक। उसमें बताया था आप लोग को 30 रोजा रखा जाता है, रोजा है ना, उपवास जिसको बोला जाता है। तो इसमें लड़के जो है सबसे ज्यादा
प्रसन्न है ना। किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने आधा रोजा रखा है, मतलब दोपहर तक ही रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि इसको आज कहाँ जाना है, ईदगाह जाना है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो आज ईद है। रोजे जो है बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, आज ईद है। ईद के दिन बहुत ही खुश रहते हैं सभी लोग। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। एक महीना पहले से बच्चे लोग ईद आने वाला है, ईद आने वाला है, ईद आने वाला है, बहुत ही बच्चे लोग बहुत ही खुश रहता है। लेकिन आज जो सचमुच वह दिन आ गया था। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब बच्चे लोग को जल्दी पड़ी कि लोग जल्दी जल्दी, मेरे पापा, मेरे घर के चाचा, मतलब और भी सभी लोग ईदगाह क्यों नहीं जल्दी जा रहे हैं। सभी को बच्चे लोग ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, मतलब जाने के लिए पूरा अथी हो रहे हैं। इन्हें घर गृहस्थ की चिंताओं से क्या प्रयोजन, इनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा है। मतलब इनके घर और गृहस्थ से कोई मतलब इसको नहीं है, इनके जेब में क्या है, कुबेर का धन भरा हुआ है। मतलब कि इसमें जेब में क्या है, पैसा भरा हुआ है। इनको घर का कोई भी चिंता इसको नहीं रहता। कोई बच्चा को घर का चिंता कुछ भी नहीं रहता। त्योहार आता है तो पैसे ही बहुत ही खुश होता है, बड़े लोग भी खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बार बार बच्चे लोग क्या करते हैं, ईद के दिन अपना पैसा जो है पैकेट से निकाल कर गिनते हैं, उसके बाद खुश होकर के मेरे जेब में बहुत ही पैसा, उसके बाद फिर वह रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कुल 15 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, मिठाइयाँ, बिगुन और ना जाने क्या क्या। अब लड़का लोग सोच रहा है कि ईदगाह हम जाएंगे, उधर मेला लगा हुआ रहता है, नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कुछ वहाँ खरीदते हैं और खाते पीते हैं। तो सब बोल रहे हैं, सब ज़्यादा खुश है कि ये पैसा को हम लोग वहाँ क्या क्या खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे, बिगुन खरीदेंगे और ना जाने क्या क्या वहाँ मिलेगा, सब चीज़ हम लोग खरीदेंगे। इन लड़कों में एक है हमीद, जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। हमीद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, मतलब एक उसी में से एक लड़का का नाम रहता है हमीद, है ना, जिसके बारे में पूरा कहानी है। हमीद रहता है, वह मात्र 4-5 साल का है, एकदम दुबला पतला शरीर, गरीब सूरत। उसके अब्बा गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, मतलब कि हैजे की बीमारी से उनका पिता जो है, उसके बाप जो है मर जाता है। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। उसकी माँ भी एक दिन चिंता के कारण मर गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब जो हमीद जो है 4-5 साल का लड़का जो है, अपनी माता पिता मरने के बाद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। दादी ने बताया कि उनके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अब जो है अमीना उसको बोल दिया हमीद को कि तुम्हारे अब्बा जान मतलब पिताजी पैसा कमाने के लिए गए हैं, रुपयों की बहुत सी थैलियां भरकर लाएंगे। पैसा कमाने गए हैं, उधर से बहुत सारे रुपयों की थैलियां भरकर उधर से लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में उसके लिए बड़ी अच्छी चीजें लानी गई है। और अम्मी जान जो है मतलब माता जी जो है अल्लाह मियाँ के घर मतलब भगवान के घर गए हैं, वहां से बहुत ही अच्छी चीजें तुम्हारे लिए लेकर के आएगी। हामिद के अब्बा और उसकी अम्मी की मृत्यु के बाद उनकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती है। अब जो है दोनों के मर जाने के बाद, हामिद के माता पिता के मर जाने के बाद उसकी दादी जो है थोड़ा मना सिलाई उलाई कर करके, थोड़ा मना और भी दूसरा काम करके कुछ पैसा जो कमाती है उसी से उसका परिवार चलता है।
आज ईद है, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हामिद की दादी अमीना के पास केवल 2 आने हैं। इनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए हैं, 5 पैसे उसके बटुए में है। इनमें ईद का त्योहार कैसे मनेगा? बेचारी इतना गरीब है अमीना कि उसके घर सब पूरा गांव जो है पूरा खुश है कि ईद का दिन है, लेकिन अमीना खुश नहीं है क्योंकि उनके पास मात्र 8 पैसे है। उसमें 3 पैसा किसको दे देता है? हामिद को दे देती है ना, और फिर 5 पैसा उसके बटवे में रह जाता है। इससे ईद का त्योहार कैसे? ईद में तो बहुत खर्चा होता है। बेचारी ईद वही सोच रही थी, हम ईद इतने पैसे में कैसे मनाएंगे, कैसे सेवैयां बनाएंगे, लेकिन हामिद को इन सबसे क्या लेना देना। वह तो खुश है, भले ही उसके पैर में जूते नहीं है ना हो, वह फिर भी प्रसन्न है, उत्साहित और ईदगाह जाने को। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है। मतलब हामिद जो है उस सबसे कोई भी टेंशन नहीं, घर में पैसा रहे चाहे नहीं रहे, वो तो बच्चा है, नादान बालक है, उसको कोई भी चिंता नहीं है। उसके पैर में भले ही जूते ना हो, भले उसके पास पैसा ना हो, लेकिन ईदगाह जाने के लिए बहुत ही वह खुश है। लेकिन अमीना का दिल एकदम अंदर से अंदर कचोट रहा है ना, बहुत ही बेचारी वह सोच रही है। गांव के बच्चे अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद के अब्बा अमीना के सिवाय और कौन है? मतलब कि बता रहे हैं कि सभी जो गांव के बच्चे हैं सभी अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद का कोई भी नहीं है। सिर्फ कौन है? उसकी दादी माँ है, अमीना है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? सब अपने बाप के साथ जा रहा, अपने पिता के साथ जा रहा। वही अमीना सोच रही इस मेला में हम कैसे अकेले जाने दें। लेकिन हामिद दादी को दिलासा देता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद इतना बच्चा, 4-5 साल का बच्चा इतना समझदार रहता है, वो अपने दादी माँ से कहता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले ईदगाह से आऊंगा, तुम बिल्कुल ना डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते। मतलब गांव से ईदगाह जाना सभी मिलकर सभी का शुरू हो गया। कभी निकलकर हामिद आगे चल जाता, कभी पीछे आ जाता, फिर किसी के पेड़ के नीचे खड़े हो जाता, फिर चल पड़ते। इसी तरह चलते चलते शहर निकट आता जा रहा था। शहर के बाग बगीचे में फलदार पेड़ों पर पत्थर मारते, लेकिन मालिक के आने पर भाग खड़े होते। इसी तरह शरारत करते बच्चे सबके साथ आगे बढ़ते रहे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों, अदालतों, कॉलेजों, घरों आदि को देखते हुए बच्चों का काफिला आगे बढ़ता रहा। मतलब बच्चे जो है कभी दौड़ करके आगे निकल जाता है, कभी बच्चे पीछे रह जाते। तो इसमें भी हामिद लोग भी वही काम कर रहा था, कभी दौड़ करके आगे निकल जा रहा था, कभी पीछे आ जा रहा था। और कभी अब शहर नजदीक पहुंचने वाला है तो बहुत सारा बगीचा मिला, उसमें बच्चा लोग ढेला मार देता था आम के पेड़ में, अमरूद के पेड़ में। तो जैसी माली आने लगता दौड़ करके फिर कहाँ निकल जाते थे? ये आगे निकल जाते थे, है ना। और जब शहर पहुंचने वाला था तो इसको बड़ा बड़ा कॉलेज, बड़ा बड़ा इमारत दिखने लगा। इसका काफिला धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया। इसी तरह यह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। काफिला मतलब होता है यात्रियों का दल, मतलब जो यात्री जो है ये सब अपना धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। शहर खत्म होते ही ईदगाह दिखने लगा। जब शहर पार हो गए हम लोग, चले गए सभी लोग, तब ईदगाह दिखना शुरू हो गया। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब ईदगाह जब पहुंच गया तो क्या किए, ऊपर नीम का पेड़ है, नीचे फर्श मार्बल लगा हुआ है, उसी पर एक लाइन से सभी लोग, नमाजी लोग खड़े हो जाते हैं और नमाज पढ़ रहे होते हैं। हजारों सिर एक बार सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज पढ़ता है तो जितना एक लाइन में बंद रहता है, एक साइड लगता है कि झुक जाता है और एक साइड फिर क्या हो जाता है, सबके सब
खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और फिर एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं, एक साथ फिर झुकते हैं, फिर घुटने पर जाकर के घुटने के बल फिर से बैठ जाते हैं। यहाँ सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। नमाज खत्म हो गई। यहाँ पर अल्लाह के दरबार में बताया गया है सभी क्या है, बराबर है ना। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। नमाज जब खत्म हो गई, नमाज क्या हो गई, जब खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म होने के बाद ईद के दिन लोग आपस में क्या करते हैं, गले मिलते हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा बोला जाता है। जब नमाज खत्म हो जाती है, सब आपस में गले मिलते हैं, तो अब नंबर आ जाता है मिठाइयाँ की दुकान पर, खिलौने की दुकान पर सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं। कोई बच्चा मिठाई खाता है, कोई बच्चा खिलौना लेता है ना। यही सब चलता रहता है। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। मेले में क्या है, बहुत तरह के खेल तमाशे हैं। या देखो डिगोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। डिगोला मतलब कोई भी खेलने वाला, मतलब झुलुआ टाइप का है, उसमें एक पैसे देकर के चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते मालूम होगा तो कभी जमीन पर गिरते हुए। तारा माचिस जिसे हम लोग इसको बोलते हैं, उसी डिगोला इसमें प्रयोग किया गया है। कभी हम लोग आसमान, तारा माचिस पर कौन कौन चढ़ा है, आप लोगों ने भी चढ़ा होगा। तो कभी कभी कहाँ आसमान की ओर जाते हुए देखा था, कभी कभी लग रहा है कि गिर रहा है, तो कहाँ जा रहा है, धरती की ओर जा रहा है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, छड़ों के लटके हैं। मतलब कि घोड़ा ऊंट जो है छड़ से लटका हुआ है, उसी पर हम लोग पहले कटघोड़ा बोलते हैं, उसी पर घुमाया जाता था पहले। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 50 चक्कर का मजा लो। मतलब एक पैसा दे लो और 50 चक्कर आप लोग को घुमाया जाएगा। सब मेला में आप लोग को देखे भी होंगे। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। सभी चारों बच्चे मिलकर के घोड़ों पर ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है, हामिद इस पर नहीं बैठता हुआ, बहुत ही दूर खड़ा रहता है। 3 ही पैसा तो है उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा शक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। अपने पैसा उसके पास तो मात्र 3 पैसा है, उसके पास तो ज्यादा पैसा है नहीं। वो अपना पैसा जरा सा भी खर्च नहीं कर सकता, 1/3 भी खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं, है ना। चलिए अब आप लोग को इसका यहीं तक आज रहने देते हैं। अब इसका नेक्स्ट अब इससे आगे आप लोग को अगला पार्ट में पढ़ाया जाएगा। ये पार्ट 1 है, अब इसका पार्ट आप लोग 2 देखिएगा, तब पूरा वीडियो आप लोग को, पूरा कहानी का वीडियो आप लोग को बताया जाएगा। आज भर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस कहानी को पूरा देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।